हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी मैं जा रहा हूँ गुड़गांव और मेरी आज की मंडे की मीटिंग थी, बट मैं लेट हो गया तो इसलिए मुझे गुड़गांव अर्जेंट बेसिस पे जाना पड़ रहा है। बल्कि मुझे कल मतलब आज सुबह जाना था, बट कोई नहीं, मैं लेट हो गया। लेट उठा था यार, मेरा उठने का थोड़ा है, लेट ही उठता हूँ। तो 9-10 बजे, बल्कि मुझे 5 बजे सुबह निकल जाना था और पिताजी ने जगाया भी था, बट मैं जगा ही नहीं, नींद ही आ रही थी। तो अभी बज रहे हैं 6:34 और अभी किलोमीटर है 347। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक एवरेज भी टेस्ट हो जाएगा मेरा और शायद हो सकता है मुझे पेट्रोल भी आगे डलाना पड़े, है ना। और 6:34 अब देखते हैं कि गुड़गांव कितने बजे पहुँचते हैं। आज मैं थोड़ा बाइक को रश में रश मतलब फास्ट चलाऊंगा। उस दिन तो मैं बहुत ही स्लो लाया था, मज़े में लाया था। तो अब देखते हैं आज कैसे पहुंचते हैं। और ये हैंडल आते आते मैंने ये अपना साइड मिरर जो होता है, लेफ़्ट मिरर होता है, ऐसे भी ठीक करा लिया। ये थोड़ा लूज़ था तो ये ठीक कराना पड़ा। और धूल हो रही है काफ़ी ज़्यादा। आज मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन कर रहा था कल सुबह जाऊंगा, बट फिर वही चीज़, मैं लेट हो जाता, नहीं उठता तो फिर डिले होता है, डिले होता है। प्रोकास्टिनेशन वाला चीज़ हो जाती है कि मैं चीज़ों को टाल रहा हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा यार बस निकाल लो, निकल जाओ। तो बाइक उठाई और घर वालों से मिला, पैकिंग की और निकल गया। तो ये है, मेरी रिपोर्ट्स आनी थी मंडे को। रिपोर्ट्स पे मैंने कॉल किया था उनको लैब को, आयुष पांडे जी को। तो उन्होंने बोला मैं अभी यहाँ पे हूँ नहीं, मैं आपको कल सेंड कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है, कर देना भाई। और डॉक्टर रोहित से हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे कॉल पे और फिर तो चलते हैं। आज मेरा ये गोप्रो का माइक ना बिल्कुल कटते बचा, क्योंकि मैं अपना ये आज पहन रहा था सनशेड। तो सनशेड पहनने के बाद हुआ क्या कि मैंने एकदम से वो जो वाइज़र होता है एकदम से बंद किया, तो बस बिल्कुल कटते उसका वायर बचा। नहीं तो फिर आज माइक भी चले जाता और आपको इतनी प्यारी आवाज़ सुनने का मौका नहीं मिलता। मजाक कर रहा हूँ, आवाज़ इतनी ख़ास नहीं है, ख़ास बनानी है। एक कमेंट आई थी मेरे उस पर कि आपकी आवाज़ पहले ही सही है, अभी आप जो मॉड्यूलेशन कर रहे हो आवाज़ में वो मत करो। बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू भाई। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी आवाज़ में थोड़ा सा ना बेस चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा खुद लगता है कि मुझे आवाज़ में अपनी बेस चाहिए। बिना उसके ना थोड़ी ऐसी नहीं लगती अकड़ू घोड़ू आवाज़। मजाक कर रहा हूँ, बड़े मस्त मूड में हूँ ना मैं। तो ये है। और इतना मैंने टाइम रुका हूँ, मतलब मैं बहुत लंबे समय रुका हूँ। एक मैं रुका था सितंबर में, अगर सितंबर में बहुत लंबे रुका था, मतलब 1 महीने लगभग रुका था। तब तो दिक्कतें थी, कोई दिक्कत नहीं। इस बार ये रुका हूँ, मतलब कि मैं 2-3 दिन के लिए आता हूँ, चले जाता हूँ। बट इस बार मैं 28 को या 27 को आया था और आज हो गई है 7, तो 10 दिन हो गए लगभग। तो 10 दिन से मैं रुका ही हुआ हूँ। थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, फिर अपना बस फट करके निकाल लेना है। काफ़ी ट्रैफिक था यार, मैं तो ऐसा सोच रहा था ट्रैफिक ही नहीं है, बट ये बहुत ट्रैफिक था। तो अभी मैं जाता हूँ, मतलब जाए अभी सेट कर लेता हूँ यार मिरर को ना, ये बड़े ज़रूरी होते हैं। बस हाँ ठीक है, साइड मिरर जो होते हैं। तो गाइस ट्रैफिक बहुत है, पता नहीं किस चीज़ का ट्रैफिक है शाम को भी, बल्कि शाम को तो होता ही है। और मेरा मन था कि सुबह निकलूँ, आराम से रोड खाली मिलेगी और झट बाइक निकलेगी। और मैं कोशिश इसमें भी करूँगा सट निकले। और थोड़ा सा मुझे जाते ही कल मुझे अपनी सबसे पहले तो टीम देखनी है कि भाई क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या काम नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ही चीज़ें पेंडिंग हो गई हैं, केसेस ओवरलोड हो गए हैं। तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 2-3 मीटिंग है, मीटिंग्स करने के बाद उसके बाद फिर 3-4 मेरे ऑर्डर हैं जो मुझे करने ही करने हैं। एक तो SSD का ऑर्डर करना है मुझे, और एक मैं कर रहा हूँ लार्क M2 माइक, है ना, जो वायरलेस माइक आता है, वो मुझे कंपलसरी करना है बिकॉज फॉर माई ऑडियो। और ये जो मेन चीज़ है वो मैं इसलिए कर रहा हूँ, नॉट फॉर दिस। ये जो माइक मैं ऑर्डर कर रहा हूँ फॉर माई 2nd and 3rd प्रोजेक्ट, उसके लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, इस ब्लॉगिंग के लिए नहीं। ये तो अच्छा है, तो उसके लिए बोया का एक मेरे पे बड़ा वो है, मेरे पे माइक है, अच्छा है माइक है।
गोवा M2 नहीं है और अच्छा है, पता नहीं, मैं दिखा दूंगा किसी दिन, भूल गया हूँ मैंने। बट उसके लिए नहीं, मुझे करना है अपने 2 प्रोजेक्ट के लिए जो कि मैं लेके आने वाला हूँ। आने से पहले आप लोगों को बता दूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना, उसमें थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक तो वो एजुकेशन अवेयरनेस पर्पज़ से है, ठीक है। दोनों ही चैनल मेरे एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पज़ से है, ठीक है। एजुकेशन मतलब मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, आपको बताऊँगा। तो ये अभी मेरे इसके भी सब्सक्राइबर हुए नहीं है, इसके सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट 538 या 540 है। तो बट यार थैंक यू यार, अच्छा रिस्पांस देने के लिए थैंक यू सो मच। इतना मैंने इतने दिनों बाद, अपना 3 साल बाद अपना चैनल को फिर दोबारा से किया, और एग्जैक्टली जो मैं अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, बट मिला भाई। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, यहाँ से बस मिलती है गुड़गांव की, जैसे कि ये देखो, ये जा रही है हरियाणा एक्सप्रेस, हरियाणा रोडवेज़। तो ये सोना या गुड़गांव या पलवल ही जा रही है, फरीदाबाद मतलब पलवल जा रही है। शाम को यार बड़ी मतलब जो लू टाइप की हवा आती है ना, बड़ी बहुत गर्म हवा आ रही है। सामने से मैं स्पीड में बाइक चला रहा हूँ ना, तो एकदम गरम हवा लग रहा है। इससे बढ़िया अगर मैं यही चीज़ अपनी राइडिंग जैकेट पहन के करता और पीछे अपना उसको पहन लेता, ओवर लेयर को जो पहन लेता राइडिंग जैकेट के नीचे, तो फिर वो फील नहीं होता, वो स्वेटिंग होती रहती है और हवा आती है तो ठंडा ठंडा लगता है। बट अभी जो मुझे फील हो रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गरम हो रहा है और चुभ भी रहा है, मतलब कि एकदम ऐसा लग रहा है कि क्या आग की गोले से पड़ रहे हैं मेरे उस पर। तो यार अभी तो मतलब गर्मी बढ़ गई है, ऐसा मतलब काफ़ी गर्मी हो रही है। और सुबह में ये नहीं होता है, सुबह में बड़ी ठंडी हवा आती है और बड़ा मज़ा आता है सुबह में। सुबह की राइडिंग मतलब कि रात को 3 बजे के बाद राइड करो ना, 3 से 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट। 114 किलोमीटर है फरीदाबाद और दिल्ली है 140 किलोमीटर। और पलवल भी शायद पता चल जाएगा कुछ टाइम आने के बाद, पलवल का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और बोर्ड पे। यहाँ पे मैं अपना माउंट लगाता हूँ, हैंड मोबाइल स्टैंड माउंट, और बड़ा बढ़िया लगता है, एक टाइप की स्क्रीन बन जाती है, तो बहुत सही लगता है। बट वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ बहुत दिनों से, मैंने काफ़ी दिनों बाद मतलब पहले ही यूज़ किया था। तो ये है, जैसे यहाँ से नीचे जाऊँगा ना, तो फिर पलवल उसकी पलवल की नहीं, सॉरी, बस स्टैंड देखो, जैसे ये रहा, ये वाला है, ये बस खड़ी हुई है ना, ये खाली पड़ा रहता है। इतना बड़ा बस स्टैंड बना रखा है, पूरा का पूरा खाली पड़ा रहता है। और ये नया बना है, ऐसे 3-4 साल हुए हैं, पूरा बस स्टैंड खाली है। और जो हमारा पुराना वाला बस स्टैंड है ना, यहाँ पे मैंने कल आपको दिखाया था, जब मैं अपना वो लेके आया था, PPF कर वो लेमिनेशन करा के आया था, तो मैंने कहा था यहाँ पर ट्रैफिक होता है। वो उसके पास भी बस स्टैंड है, बल्कि वो तब भी ऑक्यूपाइड रहता है। आगरा की बसेस रहती हैं, हाथरस की रहती हैं, अलीगढ़ की रहती हैं, और कभी कभी दिल्ली की भी आ जाती हैं, दिल्ली लखनऊ की। यहाँ तो बिल्कुल खाली रहता है, होना ना होना बराबर हो गया है। हर हर महादेव। यार बड़ा प्यारा लगता है, आते समय जब आता हूँ ना तो बहुत ही प्यारा लगता है दिखने में। ये महादेव जी जो है ना, महादेव जो ये पूरा स्ट्रक्चर पोस्टर बनाया, बड़ा दूर से रिप्रेजेंट करता है। ये यहीं से आगे से रास्ता है वृंदावन की, तो बहुत सही लगता है। 4 धाम यात्रा है, ये आओगे तो सब पूरे जो 4 धाम में जितने भी भगवान होते हैं ना, सब यहीं पे, वैष्णो देवी, महादेव जी, नारायण, विष्णु, सब यहीं पे। तो यार ये भी लाइफ अलग है, कपल वाली ना, मस्त एकदम आराम से। बट हेलमेट यूज़ करना चाहिए था मैडम को और सिस्टर को, वो ज़रूरी है, कंपलसरी है। इतनी स्पीड में अगर कोई भी चला रहा तो प्लीज़ हेलमेट यूज़ करो, दोनों लोगों के लिए कंपलसरी है, और सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी ठीक है। और ये बंदा मुझसे रेस कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, क्यों करना चाहता है, आई डोंट नो। मैं खुद ही स्पीड कम कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चक्कर में पीछे वाला रिस्क में हो जाए, मतलब कि अगर स्पीड बढ़ाऊँ। मेल ईगो होता है ना, मेल ईगो, नहीं जी मुझे भी करना है, पीछे रखनी है, चल भाई मैं खुद ही पीछे हो जाता हूँ, तुम आगे कर लो। भाई मैंने अपनी बाइक को आगे ले लिया है और पीछे वाला हॉर्न देते जा रहा है, जो कि मुझे ओवरटेक करना चाहता है, और कंटिन्यूसली हॉर्न दे रहा है। पता नहीं क्या बंदे को क्या दिक्कत हो गई है। वही जो मैंने बताया था, अभी बंदा जो बाइक चला रहा था अपनी मैडम के साथ, तो कंटिन्यूसली हॉर्न दे रहा बंदा। या तो तू आगे निकल जाए, या फिर मैं फिर अपना एक्सीलेटर ही कर देता हूँ, मैं ही फिर आगे निकल जाता हूँ भाई, कम से कम 10-20 किलोमीटर आगे।
ने फिर से कर लिया ओवरटेक। कोई नहीं भाई, तू खुश रहे। बट इसको बार बार ओवरटेक नहीं करना चाहता, नहीं तो इसका मेल ही वो हर्ट होगा और फिर ये प्रवोक होगा। और ये मुझे भी प्रवोक कर रहा है कि मैं अपनी स्पीड आगे करूँ और इससे आगे ले जाऊँ। बट मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि बंदा स्पीडिंग करे और दिक्कत में आ जाए। तो ये है, अभी मैं स्पीडिंग करता हूँ, देखना अभी मैं स्पीडिंग करूँगा, लेके जाऊँगा, बंदा फिर हॉर्न देगा। और मेरे लिए बहुत इजी है इसको ओवरटेक करना। ये हो गया ओवरटेक, बस मेरे लिए इतनी, ये कितनी भी स्पीड में चला ले मेरे लिए बहुत इजी है। ओवर मिनट से पहले ओवरटेक कर सकता हूँ। ये हो गया। तो ये चीज़ है। अब मैं इसे आने नहीं दूंगा आगे, क्योंकि भाई मेरा मेल ईगो ना हर्ट हो गया है। अब भाई तू पीछे ही रहे, अब भाई जाएगा तेरा आगे। रह गया ना पीछे भाई। भाई लोग रेस किया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट पीछे देख लिया करो कौन बैठा हुआ है। लड़का है तो खूब भगाओ, और लड़की भी है तो भी भगाओ, बट भाई हेलमेट वगैरह लगा के भगाओ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं पहन रखा और बस भगाए जा रहे हो, देख ही नहीं रहे हो। खुद को तो डाल ही डाल रहे हो, दूसरे को भी डाल रहे हो डेंजर जोन में। आ गया हम कोसी, और कोसी भी मैंने क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ से 12 या 14 किलोमीटर बाद टोल है। तो टोल पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है ना। और पानी का वाटर ब्रेक लेके और फिर चलेंगे सीधे। और अभी बज रहे हैं 6:20, वो 7:20। तो ठीक स्पीड मेंटेन कर रखी है मैंने। और सबसे बेकार बात इस हाईवे की पता है क्या है? रात में ये स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, ये एक भी ऑन नहीं दिखी है। क्या है यार, कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ बेकार भी हैं यार। तो बड़ी इसे अगर ये ऑन होती है ना तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है राइड और ड्राइव करने के लिए। और ये ऑफ होती है ना तो फिर दिक्कतें होती हैं। तो फिर बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन रोड पर रखना पड़ता है। मतलब अगर तब वो मेरा कंसंट्रेशन अगर ये ऑन होगी तो 60% होगा, और ऑफ होगी तो 90 to 95% कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि वहाँ से यू टर्न कोई मारता है ना तो पता ही नहीं चलता। ऐसे देखो अभी ऑन है तो अभी मुझे पता है आगे का क्या, मुझे विजिबिलिटी है कम से कम 50-60-100 मीटर की विजिबिलिटी आराम से है। और इसको ऑफ होते ही मेरी 20 हर किसी की, मेरी नहीं हर किसी की विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो वहाँ से कोई भी आएगा यू टर्न करेगा तो बस खेल खल्लास। और तुम्हारी ओवर स्पीडिंग होगी, वो बंदा यू टर्न करेगा, और वो जो बंदा भी यू टर्न करेगा उसकी भी हाई बीम जब होगी, उसने भी हाई बीम ऑन कर रखा होगा। तो फिर यही दिक्कत है। जी होटल्स हैं गुड़गांव, वो रेस्टोरेंट गोल्डन ढाबा, रॉयल किंग्स, ये काफ़ी बड़ा नाम हो रखा है। ये अभी इंस्टाग्राम पे भी इसके एडवर्टीज़मेंट होने लग गए हैं। इसका भी है शिवा ढाबा, ये मैंने वहाँ पे खाया था जब सोनीपत, वहाँ चंडीगढ़ गया हुआ था ना, तो इसका खाना खाया था, बहुत सही था इसका खाना शिवा ढाबा का। तो इसका तो मैंने खा रखा है। और ये थोड़ी दूर में आने वाला है टोल। एक है हाईवे किंग और है, उसका भी खाना सही है हाईवे किंग का। मतलब कि हाईवे भी पड़ता है, हाईवे किंग का भी खाना बहुत एक नंबर है। पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि खाने के हिसाब से थोड़ा महंगा है, बट अच्छा है। ये आ गया है टोल। तो अभी हम उत्तर प्रदेश से जाने वाले हैं हरियाणा में। ओह शिट, नहीं ओवरटेक नहीं करना, ओवरटेक नहीं करना भाई, ओवरटेक नहीं करना है। अपना देखो, अपनी अपनी लाइन देख के और निकल जाओ सीधे। भाई 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 भाई, लेफ्ट 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 मार दिया है हमने लेफ़्ट, क्योंकि यहाँ से सीधे जाएंगे हम। यहाँ पे इतना भीड़ क्यों रखा है? फास्ट ट्रैग का फिर मतलब ही क्या हुआ? फास्ट ट्रैग नहीं, फास्ट टैग, फास्ट टैग, तो फिर क्या मतलब हुआ? कितना ट्रैफिक हो रखा है टोल पे। पानी पीते गाइस एक वाटर ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मुझे प्यास बहुत तेज़ लग रही है और मैं हमेशा आगे यहीं पे रुकता हूँ। एक शॉप है
और वो अंकल देखना मुझे तुरंत पहचान जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा एक ही दुकान पे रुकता हूँ, ये वाली। अंकल या भैया बैठा होंगे ना तो पहचान जाएंगे। ओह शिट 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 शिट। आज तो वो है नहीं। तो गाइस वाटर ब्रेक हो गया है। वाटर ब्रेक कितने टाइम लगा हुआ? 5 मिनट। अंकल थे नहीं वो जो मैं हर बार मिलता हूँ, आज शायद भैया बैठे हुए थे। यार गर्मी लग रही है। 1 घंटा हो गया चले हुए मुझे। अब यहाँ से 50 किलोमीटर ही होगा। 50 किलोमीटर, 50 होगा ऑलमोस्ट। पलवल 33 है, 33 वही 50 किलोमीटर है। 50 क्यों, 3330, 60 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो भी चलिए, आ गया है आगरा चौक और ये है पलवल। यहाँ से बहुत बार आना जाना हुआ है मेरा। सीधा चले जाओगे तो फरीदाबाद दिल्ली निकलेगा, यहाँ से सोना गुड़गांव निकलेगा। और हमें जाना है गुड़गांव नहीं, सोना जाना है। गुड़गांव कल जाना है सुबह, अभी सोना जाना है। सोना दिखा रहा है यहाँ से 29 किलोमीटर। तो ये अपन, ये सोना वाली रोड तो नहीं है जिससे मैं आता हूँ, तो फिर और कहीं। अच्छा आगे वाला कनेक्शन है ना, आगे वाला कनेक्टर है इसका, क्योंकि मैं तो आगे वाले से आता हूँ। और तो गाइस अभी 442 हो गए हैं और पेट्रोल पता नहीं कभी भी जा सकता है। वैसे तो 500 किलोमीटर और मतलब 50 किलोमीटर लगभग चल सकती है, बट मैं रिस्क नहीं ले सकता, और रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो पेट्रोल डलवा लेता हूँ भाई, नहीं फिर दिक्कत हो जानी है। क्या पता बंद हो जाए बीच में और फिर मुझे टो करनी पड़े। तो उससे पहले कुछ नहीं, सिर्फ 1 लीटर डलवाऊँगा, नॉट मोर देन 1 लीटर। तो जो हमारा 1355 का था वो 1455 हो जाएगा। उससे मेरा लमसम एवरेज पता चल जाएगा। बट रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी, है ना। नहीं है भाई, बिल्कुल भी लगी नहीं। भैया 1 लीटर डाल देना, 1 लीटर डाल दो। हाँ, रिस्क नहीं लेना भैया। बंद हो गई तो लेने के दिन हो जाएंगे, पूरी ट्रिप बेकार हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा वो हूँ कि अब कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीटर, और मुझे पता है कि 1 लीटर पेट्रोल मेरे इसमें है, बल्कि इसमें अभी 2 लीटर 1.5 लीटर पेट्रोल है। ये 500 तक ही जाती है ना, क्योंकि मैंने पहले भी टेस्ट कर रखा है, 500 तक ही जाती। बट मैं रिस्क नहीं ले सकता कहीं मेरे उस पर कि नहीं यार मैं अब एकदम ही करके देखूँगा और पता चला कि बीच में बंद हो गई और फिर रात में मेरी पूरी ट्रिप बेकार हो जाए। तो फिर वो चीज़, वो वाला नहीं चाहिए सिनेरियो मुझे। तो फिर मैंने 1 लीटर इसलिए डलवाया, पता चल जाएगा। ब्लिंक अभी भी कर रही है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:50, जो कि इस रास्ते से मैं डेफिनेटली लेट होऊंगा। ट्रैफिक है, फिर थोड़ा लॉन्ग भी है, वो 20 किलोमीटर का पड़ता है, 30 किलोमीटर का पड़ता है। वो आउटर पड़ जाता है। आउटर मतलब अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ तो लगभग 15 किलोमीटर मेरे बचते हैं। मैं इस वाले KMP वाले रास्ते से जाता हूँ, तो 15 किलोमीटर, 15 से 18 किलोमीटर मैंने ऑलमोस्ट बाइक ज़्यादा चलाई है। और ज़्यादा ही होगा, 18 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। पर तो अभी ये सोना आ चुका हूँ मैं। सोने का ये चौराहा है, ये कोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा दूर हमारा घर है। तो आज के लिए बस इतना ही। पेट्रोल नहीं डलाता तो फिर और जल्दी आ सकता था, बट रिस्क लेना मंजूर नहीं है रात में, है ना। सुबह होता तो बिल्कुल रिस्क लिया जा सकता था, बट आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मौज लो, रोज़ लो, ना मिले तो फिर खोज लो।
ओके टिल देन बाय 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 बाय।